Hello everyone, welcome back to Alliance IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021। तो अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने डे 46 के सेशन में आ चुके हैं। सो आज जो हमारा सेशन होने वाला है बेसिकली ये जो हमने डे 45 में जो आपका टेस्ट कंडक्ट किया था करंट अफेयर्स का, ठीक, उसका यहाँ पे आपका आंसर आपको पता चलेंगे, प्लस वहाँ पे आपको डिस्कशन पता चलेगा। सो आपको करना कुछ नहीं है, आज आपको बस अपने आंसर्स चेक करने हैं और बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना जो फाइनल स्कोर है वो कैलकुलेट करके या तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में या फिर जो आपका हमारा अलायंस का ग्रुप है वहाँ पे उसको सेंड करना है। ठीक, क्वेश्चंस के बीच में आपको आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे क्योंकि आज ऑब्वियसली आपको अटेम्प्ट नहीं करने क्वेश्चन, सिर्फ चेक करना है। सो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इन केस किसी क्वेश्चन में क्वेरी हो या कोई किसी में आपको डाउट हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, या फिर आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि उसे टाइमली सॉल्व किया जाए। ठीक, सो यहाँ पे सेशन स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। इससे पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने कल बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। जिस इंथुजियाज्म के साथ आपने परफॉर्म किया, दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग एंड वेरी 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 कमेंडेबल। सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर स्कोर एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। सच में बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं शायद आप लोग। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल आउटकम ऑफ हाई कैश रिजर्व रेशियो? So the first option was banks will have more money to lend, banks will have less money to lend, government will have less money to spend, and none of the above. So इसका आंसर था आपका बी, विच मीन्स बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लैंड। अच्छा, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कैश रिजर्व रेशियो क्या होते हैं। जब भी आप पैसे जो बैंक के पास आते हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसे आते हैं, ठीक, सो उनको अपने जितना भी कैश होता है उसका कुछ फॉर्म आपको रिजर्व करके रखना होता है। ठीक, सो वो आपका कैश रिजर्व रेशियो में आपका CRR उसे कहा जाएगा। ठीक, तो अब उसका इकोनॉमी पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा ये हमने अच्छे से डिस्कस किया। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू जल्दी से एक बार दोबारा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं मिस्टर ए, मान लीजिए मिस्टर ए ये हैं। ठीक, सो उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करे, आपके 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करे। ठीक, जिसमें से क्योंकि RBI ने जो आपका सेलेक्ट करा है, डिसाइड करा है CRR विच इज़ आपका कैश रिजर्व रेशियो, वो आपका 4% है, विच मीन्स आपका 1000 का 4% यहाँ पे जो है बैंक को कैश की फॉर्म में सेव करके रखना है। ठीक, सॉरी 4% आपको बैंक को कैश की फॉर्म में सेव करके रखना है। ठीक, तो अब बैंक के पास कितने रुपए बचेंगे? आपके 960 रुपीज़ बचेंगे यहाँ पे। ठीक, सो क्वेश्चन आपका ये था कि अगर आपका हाई कैश रिजर्व रेशियो होगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बैंक को ज़्यादा आपका जो कैश है वो आपको रिजर्व की फॉर्म में रखना पड़ रहा है, विच मीन्स उनको पब्लिक को देने के लिए कम कैश होगा। ठीक, सो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट रिगार्डिंग नाबार्ड? पहला था आपका इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एनी other such village or rural project. Is second was it is a statutory body established in 1982 under Parliamentary Act, National Bank for Agriculture and Rural Development Act 1981, and your options were A only, B only, both या none. सो इसका आंसर था आपका सी, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही है। नाबार्ड बिल्कुल सही है, इसका जो काम है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक, यहाँ पे आपका डेवलपमेंट के उसको देखना रिस्पॉन्सिबल होता है ये। दूसरा ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1982 में फॉर्म हुआ था, बिल्कुल ठीक है, एक्ट के थ्रू जो आपका 1981 में आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट रिगार्डिंग हाई कोर्ट? पहला था आपका रिच जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट constitute a part of basic structure of constitution. दूसरा था आपका the writ jurisdiction of high court is narrower than supreme court. So your options were A only, B only, both या none. सो इसका आंसर जो था आपका वो था आपका ए ओनली। अच्छा देखिए, इसमें करेक्ट क्वेश्चन पूछा था तो इस स्टेटमेंट पूछा था, तो पहला देखते हैं। ये बोलते हैं कि जो जुरिस्डिक्शन होता है आपका हाई कोर्ट का वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, बिल्कुल ठीक है। एक केस में ये कहा गया था कि जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का आपका जुरिस्डिक्शन की जो पावर होती है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। ठीक, दूसरा जो था ये गलत इसलिए है क्योंकि जो आपका हाई कोर्ट का जो रेट इशू करने की पावर है इट इज़ वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमें पता है कि हाई कोर्ट को आपको कौन से आपको जो आर्टिकल 226 जो है उसमें आपको हाई कोर्ट को पावर दी गई है रिट इशू करने की, और हाई कोर्ट ना कि ये केवल सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे आपका रिट इशू कर सकता है, बल्कि अदर उसके लिए भी पर्पस के लिए भी कर सकता है। सो इसीलिए फिर आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ आपका फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे करता है। सो वाइडर किसका होगा? आपका हाई कोर्ट का होगा।
यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये बताना है कि आपको बताना है सिंपल सा पहली चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट को किस एक्ट के अंदर आपका रिट इशू करने की पावर है। आई नो इट्स वेरी इजी। ठीक, आपको रिट्स के नाम बताने हैं। सेकंड चीज़, आपको रिट्स के नाम बताने हैं। ठीक, पांचों रिट्स के नाम बताने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पहला था आपका कैग, कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148। दूसरा था ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 321। तीसरा था पार्टिंग पावर ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 161। एंड द लास्ट वन वाज नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर था आपका बी, विच मीन्स आपका जो ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 321 नहीं है, आर्टिकल 312 है आपका ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक, सो यहाँ पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपका ऑल इंडिया सर्विसेज यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन था। बाकी कैग बिल्कुल ठीक है, आपका आर्टिकल 148 होता है। और पार्टनिंग पावर जो होती है गवर्नर की, वो आपके आर्टिकल 161 के अंडर आती है। जब हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था तो हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से आपका पार्टनिंग पावर जो गवर्नर होता है और आपके प्रेसिडेंट होता है, दोनों के पार्टनिंग पावर में डिफरेंस होता है। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो तीसरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो ये बताना है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसकी पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में दी गई है। सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा आर्टिकल में दी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल मीथेन असेसमेंट इज अ रिपोर्ट रिलीज बाय। पहला था यूएनडीपी, दूसरा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा था यूएनईपी एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर था आपका सी, विच मीन्स आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये रिपोर्ट को रिलीज करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिया सिंगापुर, इंडिया रशिया, इंडिया श्रीलंका, नन ऑफ द अबव। सो देखते हैं इसका आंसर क्या था। इसका आंसर था आपका ए, विच मीन्स आपका इंडिया और सिंगापुर के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट देखते हैं। एचिसन कमेटी वॉज अ सिविल सर्विस रिफॉर्म्स इन प्री इंडिपेंडेंस एरा वॉज फॉर्म्ड बाय। पहला था आपका कॉर्नवालिस, दूसरा था वेलेस्ले, तीसरा था लिटन एंड द लास्ट वन वाज डफरिन। सो आपको बताना था कि किसके पीरियड में आपकी एचिसन कमेटी बनी थी। बेसिकली आपकी 1986 के टाइम पीरियड में बनी थी ये, और उस टाइम जो आपको दिखते थे वो थे आपके डफरिन। ठीक, सो इसमें आंसर था आपका डफरिन। देख रहे होंगे आप, ये वही पीरियड है जब आपका कांग्रेस भी सेटअप हो रही है। ठीक है, 1985 में कांग्रेस भी बन रही है आपकी। ठीक, सो इस तरीके से आपका ये सिविल सर्विस में रिफॉर्म भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको फिर एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो आई गेस आपका फिफ्थ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, आपको यहाँ पे बताना है। जो पहला जो आपका यहाँ पे दे रखे हैं कॉर्नवालिस, आपको कॉर्नवालिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत डिस्कस। कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं। ठीक, तो आपको कॉर्नवालिस के बारे में कुछ जो भी मैं आपको ये मैं लिवरेज आपको दे रही हूँ कि आप इसके बारे में आप कुछ भी 10 वर्ड्स में अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कॉर्नवालिस के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नसीम अल बहर इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया सऊदी अरेबिया, इंडिया यमन, इंडिया इजराइल, नन ऑफ द अबव। सो किन के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है ये। पहला तो इसका आंसर है आपका डी, विच मीन्स नन ऑफ द अबव, क्योंकि आपके इंडिया और ओमान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पहला था मेडागास्कर, दूसरा है सिचल्स, तीसरा है मॉरिशियस एंड द लास्ट वन इज द मालदीव्स। सो आपके ऑप्शंस थे ए बी सी डी, ए बी डी सी, बी ए सी डी, बी ए डी सी। सो इसका आंसर जो था आपका वो था ए, विच मीन्स आपका ए बी सी डी। एक एक करके देखते हैं। इन्होंने बोला था कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ को आपका मार्क करने हैं। तो पहला ये रहा आपका मेडागास्कर, देन देयर इज सिचल्स एंड देयर इज मॉरिशियस एंड फिर आपका मालदीव्स हो गया। सो आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन किस तरीके से इधर को जाते हैं। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिएगो गार्सिया, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक, एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा कि डिएगो गार्सिया आपकी किसकी उस टेरिटरी के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक, कौन सी कंट्री के अंदर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑरिशियस रेक्स मिशन इज एसोसिएटेड विद। पहला था नासा, दूसरा था इसरो, तीसरा था यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द लास्ट वन वाज नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर था आपका ए, नासा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हमने देखा था बिनू जो आपका एस्ट्रॉइड था उस पर भेजा गया था ये। ठीक, तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके की चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शेयर्स बॉर्डर्स विद मंगोलिया। पहला था चाइना, दूसरा रशिया, तीसरा किर्गिस्तान एंड द लास्ट वन वाज नन ऑफ द अबव। सो जो इसका आंसर था आपका वो था आपका किर्गिस्तान, क्योंकि जब हम देख रहे थे कि मंगोलिया किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आपका रशिया भी एक इसमें पार्टी था, क्या चाइना भी था, कजाकिस्तान आई गेस यहाँ पे कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, क्योंकि किर्गिस्तान आपको बहुत नीचे को देखने को मिलता है। ठीक, सो फिर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार आप इसको मैप में देख लीजिएगा, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बायलैटरल एक्सरसाइजेज विद इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच। ऑस्ट्रेलिया एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, दूसरा था नेपाल एक्सरसाइज संप्रीति, तीसरा था चाइना एक्सरसाइज हैंड इन हैंड एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव।
सो इसमें जो रॉन्ग था आपका वो था नेपाल, क्योंकि ये आपका एक्सरसाइज संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। बाकी आपकी बिल्कुल ठीक थी। ऑस्ट्रेलिया आपका एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, चाइना हैंड इन हैंड। ठीक। सो आपका एक आपकी मिलान भी होती है एक एक्सरसाइज जो आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, संप्रीति भी होती है जो आपकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अनाउंस्ड इन 2021 with the objective of correcting regional imbalances in availability of affordable tertiary healthcare and also to augment facilities to for quality medical education in country. It was implemented by Ministry of Health and Family Welfare and your options were A only, B only, both या none. सो आपका आंसर जो था वो था इसमें बी ओनली, विच मीन्स इसमें आपका पहला स्टेटमेंट जो है गलत था, क्योंकि आपका 2021 में अनाउंस नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ईयर गलत है, 2021 में अनाउंस नहीं हुआ था। ये हमें लग सकता है कि इस तरीके की स्कीम्स जो हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन पैंडेमिक के पीरियड में काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो कहीं हम कंफ्यूज हो जाएं कि अभी की स्कीम है। अभी की स्कीम नहीं है, ये थोड़ी पुरानी स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मोसा स्टेट सेपरेट्स, पहला था आपका नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, दूसरा था स्पेन मोरक्को, तीसरा था ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया एंड द लास्ट वन वाज नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर था आपका डी, विच मीन्स नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसका दूसरा नाम आपका ताइवान स्टेट भी है और ये ताइवान को शायद आई गेस मेनलैंड चाइना से वो करती है, सेपरेट करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, संवेदना इज अ टेली काउंसलिंग सर्विस फॉर चिल्ड्रन, फ्रंटलाइन वर्कर्स, एल्डरली पीपल, नन ऑफ द अबव। सो किन किन के किसके लिए ये टेली काउंसलिंग सर्विस लेके आई गई थी? इसका आंसर आपका ए, चिल्ड्रन के लिए लाई गई थी। ठीक। सो दैट्स इट। अपना फाइनल स्कोर कैलकुलेट कर लीजिएगा, 15 में से आपके कितने मार्क्स आए। ये भी लिखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन स्किप करे। ठीक, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि आपने स्मार्टली कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि एग्ज़ाम में हमें सारे के सारे क्वेश्चन आए। ठीक, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें अटेम्प्ट किस पैटर्न में कर रहे हैं। ठीक। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्कोर। कमेंट सेक्शन में लिखिए, चाहे ग्रुप में भेजिए, कैलकुलेट ज़रूर करिएगा पर। ठीक। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन, यू गाइज डिड अ वेरी गुड जॉब, थैंक यू सो मच।